हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू गाइडली। सो आप सभी लोगों का आरआरबी क्लर्क का पेपर था आज मेंस का। तो पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट मतलब दो शिफ्ट में पेपर था। और आपको एक बात और बता दें, जब भी कभी दो शिफ्ट में पेपर होता है तो रिजल्ट में अच्छा खासा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अनएक्सपेक्टेड रहेगा रिजल्ट। सो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट थी कि भाई जो भी करो अच्छे से करो और श्योर शॉट हो तो ही करो, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स थोड़ा लेट है एनालिसिस, बट हमारी जो टीम का बंदा एग्जाम दे के जैसी बाहर निकला उसने सारी चीजें बताई, जिस हिसाब से मैं आपको अभी दिखाऊंगा हर एक एक चीज, ठीक है ना। बट सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग। अच्छा, एक पेपर के जो पैटर्न का वो था सीक्वेंस, आपका पहले रीजनिंग था, फिर कंप्यूटर, फिर जीए, फिर आपका इंग्लिश, फिर मैथ्स, ठीक है। अभी देखिए रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया था। अच्छा, आपको एक और बात बता दें कि इन सब एनालिसिस से मतलब एक ही है कि आपके जो आने वाला एग्जाम है दैट इज आईबीपीएस क्लर्क का मींस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होना है। तो रीजनिंग में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे पहले तो कमेंट देखना चाहूंगा कि यार मतलब कि लाइव है कि नहीं है, एक बार ये देख लेता हूँ। और अगर आप सभी लोगों का पेपर था और आप लोग अभी हैं, तो ज़रूर मुझे एक बार कंफर्म ये भी चीज़ करा दें कि जीए में क्या क्या आया था क्या नहीं और कहाँ तक का पूछा गया था। वैसे देखा जाए तो सभी लोग यही कहते कि जीए वाज लाइक कि सर फेब और फेब तक की भी, फेब से भी एक दो क्वेश्चंस पूछे गए थे। राजेश और जैसिफ कह रहे हैं कि सर जीए ने वॉट लगा दी। जैसिफ, जासिफ, अगर तुम मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो तो बताओ, मैं अपना नंबर दूं तो तुम अभी मुझे हर एक एक चीज बता सकते हो जीए के रिगार्डिंग। बाकी मेरे पास हर चीज है। जासिफ पाशा शेख से मैं पूछ रहा हूँ, मैं अपना नंबर देता हूँ, क्या कॉल करके मुझे जीए के बारे में बता सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चन जो भी तुम्हें रिमाइंड होगा, कुछ भी वो जरूर बताओ। हालांकि पहले देखता हूँ मैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में पजल में आपकी तीन फ्लोट दो फ्लैट की आई थी, 6% डिफरेंट मतलब टू वेरिएबल की थी। मैं कहता हूँ कि डुएबल होनी ही चाहिए थी। वैसे तो एज बेस्ड थी, जहां पे देख सकते हैं आपको आरआरबी पीयू में भी एज बेस्ड देखने को मिली। जिसने आरआरबी पीयू का एनालिसिस देखा होगा वो सोचा होगा भाई कर लेते हैं एक बार एज बेस्ड। तो एज बेस्ड आपको आई और मंथ बेस्ड आई थी, 10 मीटिंग और 10 डिफरेंट मंथ थे आपके सामने। सेटिंग अरेंजमेंट की बात कर ले तो अनसर्टेन की थी, सिंगल वेरिएबल का था, मतलब इसमें कोई वेरिएबल नहीं था, बस पर्सन को बैठाना था। फेसिंग टूवर्ड द नॉर्थ था। 9% फेसिंग टूवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ, लीनियर सिंगल वेरिएबल था। सर्कुलर में 6% थे, मतलब ऑफकोर्स एक और वेरिएबल होना चाहिए था। और लाइक डिफरेंट एनिमल्स। तो टोटल ये तो थी आपकी पजल्स की बात। फॉरवर्ड बैकवर्ड से वही एक मार्क्स का जो प्री का क्वेश्चन आता है वो आया था। कंडीशनल बेस्ड लेटर कोडिंग डिकोडिंग थी। दैट इज, मैं आपको बताता हूँ कैसी होती। एक ऐसे होता है और यहाँ पे ऊपर लेटर्स दी होती हैं, यहाँ पे कोडेड दी होती हैं और उनके ऊपर कंडीशंस दी होती है। उसके हिसाब से कंडीशन बेस्ड थी। ये टाइम टेकिंग होती है बट हाँ पूरे मार्क्स दिलाती है। सिलॉक्स की थे तीन स्टेटमेंट, तीन को सिंपल वाले लॉजिकल फॉलोज वाले थे, जो आपको प्री में देखने को मिलते हैं। यस, पायरेट एडिट्स मैं वही पता लगा रहा हूँ जीके के। जीके मैं आपको बता तो रहा हूँ अभी, उसके बारे में मैंने अभी जासिफ से भी बोला है, अगर आप लोग में से कोई भी स्टूडेंट एग्जाम दे के आया है और उसको कुछ याद है जीए का, तो प्लीज प्लीज मुझे कांटेक्ट करिए। अगर आप बताएंगे तो मैं अपना नंबर आपको शेयर कर दूंगा। डेटा सफिशिएंसी के केवल दो ही क्वेश्चन थे, दो दो सॉरी, हाँ दो ही क्वेश्चन थे और दो दो स्टेटमेंट वाले थे। फिर एक नंबर बेस का एक क्वेश्चन था, टोटल 40 क्वेश्चन इस तरीके से आए थे। मैं बात करता हूँ इंग्लिश की, तो वो कैप कॉलम बेस्ड आई थी, आपको मॉक में भी देखने को मिलता होगा ये, ठीक है ना। दो क्वेश्चन बेस्ड थी। क्लोज टेस्ट था, एरर स्पॉटिंग, पांच पांच क्वेश्चन थे। इन अप्रोप्रिएट वर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि जिसमें था कि दो फ्रेंड डिस्कस बेस्ड ऑन द वर्क प्रेशर एंड हॉबीज के ऊपर आरसी थी, मतलब स्टोरी बेस्ड नहीं था। देखो कुछ एक अच्छा खासा आपको बताया गया था यहाँ पे। बात करते हैं यहाँ पे करेक्ट यूजेज की, जहाँ पे थ्री स्टेट्स गिवन एंड वन वर्ड हाईलाइटेड था। यहाँ पे पैरा जंबल्ड आई हुई थी, पैरा फिलर आया हुआ था और इडियम्स एंड फ्रेजेस आए हुए थे, ठीक है। अब बात करते हैं अपना क्वांट की। क्वांट में सिंप्लीफिकेशन आया था। देखो थोड़ी सी ये मॉडरेट आया था ऑफ कोर्स, क्योंकि ये थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव हो जाती है, ठीक है। डेटा इंटरप्रेशन कैसलेट सोल्ड और अनसोल्ड के ऊपर था। लाइन विद टेबल था, टेबल रॉन्ग नंबर सीरीज थी अच्छी खासी। पैटर्न वही पुराने ही पैटर्न थे बट हाँ कहीं इक्का दुक्का आपको अच्छा पैटर्न दिखा था। एप्लीकेशन सम्स में मतलब आपकी पूरी अर्थमेटिक सम्स दिखे थे आपको 12।
If go outside India. Venkateshwar Sagar. I want to ask Venkateshwar, can you call me Venkateshwar and tell me some GA questions, please? It will be a very helpful for other student also. Pavan, I am also asking to you ki if you are means you have appeared for the first shift. Tell me the GA question that will be a very beneficial for IBPS clerk also. Venkatesh Sagar, can you tell me? I can share you my number. You can call me directly just right now on live. Tell me please. सुनो जैसा कि यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ जीए में नवरत्न के बारे में कुछ क्वेश्चन एक आया था। नवरत्न के बारे में एक क्वेश्चन था और एयरटेल पेमेंट बैंक के एमओयूज जो होते हैं वो आया था जीए में। एयरटेल पेमेंट बैंक का जो एमओयू साइन होते हैं उसके बारे में था। वन क्वेश्चन ऑन आईआरडीआई। अच्छा, इफको आउटसाइड इंडिया के ऊपर एक क्वेश्चन था। इफको आउटसाइड इंडिया और आईआरडीआई इंस्टीट्यूट के ऊपर एक क्वेश्चन था। आईआरडीआई इंस्टीट्यूट जिसमें 50,000 का कोई ऑप्शन था इसमें, जिसमें 50,000 का कोई ऑप्शन था, तो अमाउंट बेस पे भी आपको टिक करने को दिया था। एनीथिंग एल्स वेंकटेश? जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, एनीथिंग एल्स? पद्म अवार्ड टू बांग्लादेश वुमेन इन विच फील्ड। बहुत बढ़िया, पद्मा अवार्ड के बारे में पूछा गया था। पद्मा अवार्ड, पद्मा अवार्ड which is award to Bangladesh वुमेन को दिया था। तो किस फील्ड में दिया था? वुमेन इन विच फील्ड, इन विच फील्ड। बहुत बढ़िया। फंड्स ऑफ फंड एलोकेशन, फंड्स ऑफ फंड्स एलोकेशन, फंड्स ऑफ फंड्स एलोकेशन। वन क्वेश्चन ऑन लोकसभा। लोकसभा के भी ऊपर एक क्वेश्चन आया था, जो लेटेस्ट न्यूज होगी उसके ऊपर लोकसभा के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। जीवन रक्षा पदक स्टेटमेंट बेस्ड था। अच्छा, एक था कि जीवन रक्षा, जीवन रक्षा पदक, एक कोई स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। एनीथिंग एल्स? जीएसटी के ग्लोबल पीएसयू अवार्ड, ग्लोबल ग्लोबल पीएसयू अवार्ड के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। एनीथिंग एल्स? जीए वाज थ्राइस टफर देन पीओ। ओके, सो इफ आई से कि जीए में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या थे वेंकटेश? प्लीज टेल मी योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड इट वाज मोर टफ देन पीओ। नाइस। सो आप लोग अब अपना मेंटल स्टेट आईबीपीएस क्लर्क के लिए, आईबीपीएस क्लर्क के लिए तैयार रहे। फेब से भी पढ़ना शुरू कर दे आईबीपीएस क्लर्क के। एनटीपीसी लिमिटेड का था जिससे लीडरशिप पीएसयू अवार्ड मिला। तो पवन कह रहे हैं कि एनटीपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड का था लीडरशिप पीएसयू अवार्ड, लीडरशिप पीएसयू अवार्ड किस में था? 40% अप्रैल का करंट अफेयर था। अब वन ऑफ द स्टूडेंट दैट इज साई कृष्णा इज सेइंग कि 40%, कह रहे हैं कि 40% जो आपकी करंट अफेयर थी वो अप्रैल के मंथ से आई थी। मतलब किसी एक मंथ को इन्होंने पकड़ लिया और उसी से क्वेश्चन पूछ दिया। वन क्वेश्चन फ्रॉम 2019। अरे बाप रे वेंकटेश्वर, that was very, you can skip that question na. That is from 2019, how you can रिमेंबर दैट क्वेश्चन है ना। डायरेक्ट टैक्स का था प्रीवियस ईयर का कितना कलेक्शन था। ओके, लास्ट ईयर का क्वेश्चन था डायरेक्ट टैक्स, और ये बहुत डेप्थ में पूछी इन्होंने। डायरेक्ट एक क्वेश्चन था डायरेक्ट टैक्स का, टैक्स प्रीवियस ईयर का कलेक्शन कितना था? प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, प्रीवियस ईयर
कलेक्शन। नहीं सर, 65 to 75। ओके ओके। और वेंकटेश्वर के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक क्वेश्चन था, एज लिमिट फॉर इंश्योरेंस, एज लिमिट फॉर इंश्योरेंस। जीएसटी क्वेश्चन बी, स्टेटमेंट बेस्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय होम, प्राइम प्रेसिडेंट, फाइनेंशियल मिनिस्टर। ठीक है। सो जीएसटी वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक कहीं क्वेश्चन लिखा था जीएसटी काउंसिल, ये वाला आई थिंक ये भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड था। तो मैं कहूंगा एक अच्छा खासा जीए यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है ना। वन क्वेश्चन फ्रॉम सहार फुल फॉर्म, सहार का फुल फॉर्म, सहार फुल फॉर्म। Anything else? Pavan and Venkateshwar, thank you, both of you guys, and Gadam Sai Krishna. Anything else that will be very, very beneficial for upcoming bank exam like IBPS clerk and all? और आरबी क्लर्क के लिए भी ये आईबीपीएस वाले हमारे सारा का सारा तेल निकाल रहे हैं। नीलेश देखो, ऑफ कोर्स आईबीपीएस क्लर्क में अच्छा खासा करंट अफेयर पूछेगा। द मेन पॉइंट इज, देखिए इंपॉर्टेंट तो ये है, ये जीए की एकदम गेम पलट देगा। तो हमें बस वही एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए चलना है। जो बच्चा इसमें अंधी तुक्का मारेगा वो उसका होने से भी रह जाएगा, है ना। मेंबर ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलेटेड था एक क्वेश्चन, मेंबर ऑफ यार यहाँ पे तो अब जगह ही नहीं बची, इतना कुछ मैंने लिख दिया है ना। क्या किया जाए, यहाँ पे इसको मिटा देती। क्या क्वेश्चन था, अच्छा, 30 मेंबर ऑफ फाइनेंस, एक क्वेश्चन आया था, मेंबर ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, मेंबर ऑफ फाइनेंस, मेंबर ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। जीएन कंप्यूटर 3 टाइम्स। ओके, कंप्यूटर भी टफ थी क्या? कंप्यूटर का कुछ याद है किसी को? कुछ भी कंप्यूटर का? वैसे आईबीपीएस क्लर्क के मेंस में कंप्यूटर तो नहीं आने वाली है, बट मैं ऐसे पूछ रहा था बस। महाराष्ट्र से था क्या? अच्छा, ठीक है, दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट जीए। तो जीए आपकी पूछा जाए तो मार्च से लेके और अप्रैल का 40% तक पूछा था, है ना। तो मेरा सजेशन आप सभी को यही रहेगा आईबीपीएस क्लर्क के लिए, भाई हर मंथ का अच्छे से पढ़ के जाओ, 2-3 बार रिवाइज करके जाओ। कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी मंथ से मैक्सिमम क्वेश्चन वो पूछ सकता है। कंप्यूटर इजी थी, चलो कोई बात नहीं। तो नवरत्न, यहाँ मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ जीए का, कि नवरत्न से क्वेश्चन था, एयरटेल पेमेंट बैंक एमओयू, इफको आउटसाइड इंडिया, आईआरडीआई इंस्टीट्यूट से 50,000 का कोई एक ऑप्शन था, जीएसटी काउंसिल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, पद्म अवार्ड टू बांग्लादेश वुमेन को किस फील्ड में दिया गया था, फंड ऑफ फंड एलोकेशन लोकसभा से एक क्वेश्चन था, जीवन रक्षा पदक से एक क्वेश्चन था, ग्लोबल पीएसयू अवार्डेड से एक क्वेश्चन था, एनटीपीसी लिमिटेड लीडरशिप पीएसयू से एक क्वेश्चन था, डायरेक्ट टैक्स प्रीवियस ईयर का कलेक्शन कितना था वो था, एज लिमिट इंश्योरेंस की पूछी थी, और सहार का फुल फॉर्म। एनीथिंग एल्स? फेस्टिवल एंड देयर स्टेट से भी कुछ क्वेश्चन था, आईपीएल टीम मेंबर, आईपीएल एंड टीम मेंबर से भी एक क्वेश्चन था, जैसे कि अब यहाँ पे बता रहे हैं कि आईपीएल से एंड टीम मेंबर, टीम मेंबर। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? कोई है, बता दे। अभी मेरे को एक और मैसेज आ रहा है, अभी जैसे ग्रुप में भी मुझे मैसेज एक बच्चे ने किया है, सेकंड, अच्छा सबका सेकंड शिफ्ट में ही पेपर है, चलो। अच्छा, एक क्वेश्चन फेस्टिवल का था, वन क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन फेस्टिवल, वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन फेस्टिवल। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात कर ले। अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा वेंकटेश और पवन से, तो अपने टोटल नंबर ऑफ, वेंकटेश कैन यू टेल मी नंबर ऑफ अटेम्प्ट, पवन कैन यू टेल मी योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट, टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट आउट ऑफ 200, प्लीज टेल मी। है ना। कंप्यूटर में क्या हैकिंग बेस्ड कोई क्वेश्चन था क्या कंप्यूटर में?
अगर मैं बात करूं कंप्यूटर में तो हैकिंग के ऊपर भी एक कोई क्वेश्चन आया हुआ था, आई थिंक सो। और ईमेल के ऊपर क्वेश्चन था, ईमेल के ऊपर भी क्वेश्चन था। एमएस वर्ड के ऊपर एक दो क्वेश्चन थे, एमएस वर्ड के ऊपर कोई क्वेश्चन था, जनरेशन के ऊपर, कंप्यूटर के जनरेशन के ऊपर भी कोई क्वेश्चन था, ऐसा कुछ मतलब जैसा देखने को मिल रहा है ना। जीए तो भाई गजब, मतलब जीए ने तो मजाक कर दिया बिल्कुल। ठीक है, चलिए। हाँ, हैकिंग की डेफिनेशन, अच्छा हैकिंग की डेफिनेशन थी यहाँ पे पूछी। अच्छा, ईमेल का क्वेश्चन था, बिल्कुल बिल्कुल ईमेल का, और हैकिंग का, और जनरेशन से भी कुछ क्वेश्चन था। अच्छा, पवन ने 122 किए, नाइस पवन, नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड पवन। विघ्नेश कुमार, विघ्नेश को एक जीए का कंप्यूटर, जीए के कुछ क्वेश्चंस याद है विघ्नेश? विघ्नेश कह रहे हैं कि 111 अटेम्प्ट थे, नाइस नाइस, टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट विघ्नेश के ये। ठीक है। अ, और चलो, बस इतना ही कुछ आप लोगों से डिस्कस करना था। और बाकी आप लोग इस वीडियो के कमेंट में कुछ जीए के क्वेश्चंस अगर आपको याद आते हैं या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आप अपना शेयर जरूर कर सकते हैं। सेकेंड शिफ्ट में भी एग्जाम है। बाकी आप गाइडली से कमिंग एग्जाम्स के लिए कुछ भी परचेस करना चाहेंगे तो आप कोड B12 यूज कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, सो मैं आपको बता दूं, जैसे पवन जो थे, पवन ने कितने किए हैं, 122 किए हैं, एंड पवन इज फ्रॉम राजस्थान। नाइस पवन, वेरी गुड अटेम्प्ट। Venkatesh, I think you have quit the session, but no issue. After this video, you can comment your number of attempt also. Sir, IFCO से operational in which country? अच्छा, ये क्वेश्चन था क्या? IFCO से, IFCO आउटसाइड इंडिया था तो IFCO इज ऑपरेशन इन विच कंट्री? अच्छा, किस कंट्री में ऑपरेशन होता है? अच्छा, ये था नरसिम्हा। चलिए, चलिए खत्म करते हैं सेशन को। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज मेंशन इन अ कमेंट सेक्शन, ठीक है। काफी डेप्थ, और थैंक यू सो मच पवन, वेंकटेश, एंड जिन्होंने ये जीए के इतने क्वेश्चंस यहाँ पे बताए। गदम साई ने भी यहाँ पे अटेम्प्ट लिख रहे हैं, लाइक गदम, गदम किस स्टेट से हो गदम? गदम कह रहे हैं 135 अटेम्प्ट, नाइस। कौन से स्टेट से हो गदम? गदम कौन से स्टेट से हो? गदम साई कृष्णा, गदम साई कृष्णा, मेंशन योर स्टेट ऑल्सो। आईपीएल गायवाड, अच्छा आईपीएल से जो क्वेश्चन था इसने लिखा है, कहाँ लिखा था? मैंने कहीं लिखा था आईपीएल बेस्ड, आईपीएल एंड टीम मेंबर के ऊपर जो क्वेश्चन था, ये किसी ने लिखा है। आईपीएल, आईपीएल गायकवाड़ सीएसके, ये आंसर आई थिंक इसने मेंशन किया है ना। प्रिया ने 142 किए हैं, नाइस प्रिया। प्रिया मेंशन योर स्टेट आल्सो, प्रिया ने 142 अटेम्प्ट किए हैं, नाइस। गदम, गदम इज फ्रॉम तेलंगाना, गदम इज फ्रॉम तेलंगाना, नाइस। तेलंगाना, Gadam already, Ashish Gadam is already mentioned he is from Telangana. Sir, 100, Tamil Nadu. Yeah, Vignesh, very good, very good. But I think in Tamil Nadu, Vignesh, there's a very less number of vacancies, है ना? Mm. But this much of Priya, from which state you are? You have attempted 142. I think you are from Haryana. I am just guessing because only Haryana is the only state where very high cutoff is in every bank exam, I can say. Okay, UP, nice, UP, nice, fine. So that's it. This is all about the today's analysis. Hope so you like the sessions. Bye bye. Take care, guys.